इस वीडियो में हमने हल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग जो की थी उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की स्टिचिंग पहले करेंगे। तो इस तरह से मुझे डिज़ाइन बनाना है इसमें। तो उसके लिए पेपर पेस्टिंग पे हम कटिंग करेंगे। तो 8.5 इंच का ये डिज़ाइन बनाना है। उसका सेंटर में इस तरह से निशान लगाया 4.25 इंच पर। और यहाँ डिज़ाइन की चौड़ाई हमें कितने इंच की लेनी है वो देखेंगे। 3 इंच की लेनी है तो 1.5 इंच पे निशान लगाया। और इस तरह से इस निशान को हम लीफ का शेप दे देंगे। बाहर की साइड पर हमें 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ से हमें कटिंग करनी है। अंदर वाले निशान पे भी इस तरह से हम कट कर लेंगे। बनने के बाद इस तरह की शेप आएगी बैक साइड में। अभी इसे हम अलग कर लेंगे दोनों पार्ट के लिए। बैक साइड में इसे हमें दोनों पल्लों पे इस तरह से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिलाई के लिए छोड़ते हुए एक्स्ट्रा के कपड़े को कट कर लेंगे अंदर साइड से। मेन फैब्रिक से इसे अलग किया और यहाँ पर हम बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि इसमें हमें पाइपिंग लगानी है इसलिए इसे सीधी साइड पे पाइपिंग लगाना है। तो इस निशान के साथ साथ ही हमें पाइपिंग लगा लेनी है। आपको पेस्टिंग पेपर यूज़ नहीं करना तो सिंपल इस तरह से पाइपिंग को लगाकर इसे बना सकते हैं। अभी जो सिलाई हमने लगाई है उसी के ऊपर पाइपिंग को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। आर्म होल पे भी हमें पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पर 1/4 इंच की सिलाई लेते हुए हमें पाइपिंग को अटैच करना है। अभी पाइपिंग वाली साइड को हमें मेन फैब्रिक के सीधी साइड पर रखना है इस तरह से। और यहाँ पे जो सिलाई हमने पाइपिंग लगाने के टाइम पे लगाया है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। मेन फैब्रिक को यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पर भी छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से कट करेंगे और इसको पलट कर हम सीधा कर लेंगे। अभी पाइपिंग के किनारे पे हमें 1/4 इंच का गैप लेते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेना है। बैक साइड के दोनों पल्ले हमें इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। इस तरह से पाइपिंग लगाते हैं तो उल्टी साइड से भी हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। अभी बैक पार्ट के हमने दोनों पल्ले तैयार कर लिए। यहाँ से हम मेन फैब्रिक को अस्तर से अटैच कर लेंगे। बड़ी वाली सिलाई ले लेंगे इस तरह से। अभी बैक डार्ट भी हमें यहाँ पर ले लेना है। दोनों पल्लों पे हमने बैक डार्ट लेके इस तरह से बैक पार्ट को तैयार कर लिया है। हुकाई की पट्टी हम बाद में लगाएंगे, उससे पहले हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। फ्रंट के पल्ले में हमें की होल डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर गला हमने कट किया था कॉलर के लिए 3.5 इंच पे और 7 इंच तक हमें की होल डिज़ाइन चाहिए। 1/2 इंच ऊपर से कपड़ा छोड़ेंगे कॉलर जॉइंट के लिए और 3 इंच का यहाँ पर हम की होल डिज़ाइन बनाएंगे। पेस्टिंग पेपर को 4 फोल्ड में रखेंगे और यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच पर निशान लगाया लंबाई के लिए। चौड़ाई की होल की हमें 1 इंच चाहिए तो 1/2 इंच पे निशान लगा के इस तरह से लीफ का शेप दे दिया। बाहर से 1/2 इंच छोड़ते हुए पेस्टिंग पेपर को इस तरह से कट कर लेंगे और अंदर वाले निशान पर भी हमें इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन आएगा। अभी इसका यूज़ नहीं करना है हमें, इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से पेस्ट कर लिया है। यहाँ से हमारा कॉलर जॉइंट होगा और 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। अंदर की साइड पर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखा हमने सीधी साइड पे और यहाँ से इस तरह से बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से कपड़े को कट लगाएंगे और अंदर की साइड पर हमें
क्वार्टर इंच से कम कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से कट कर लेना है। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पर दूसरे पल्ले को जॉइंट करना है, तो यहाँ पे अस्तर के कपड़े के बराबर ही हमें मेन फैब्रिक को रखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। तो इस तरह से कट कर लिया है हमने और यहाँ पे बस्ट पॉइंट को मिलाते हुए अस्तर के कपड़े को जॉइंट करेंगे। आपको ब्लाउज़ में पैड लगाना है तो इसी तरह से जॉइंट करना होगा। अस्तर के कपड़े से हम इस तरह से अस्तर के कपड़े को जॉइंट करेंगे और मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को जॉइंट करेंगे प्रिंसेस लाइन से। इस तरह से जॉइंट कर लिया है हमने। अभी दूसरी साइड पर हमें इसी तरह से जॉइंट करना है। जॉइंट करने के टाइम पर ध्यान रखना है कि ये जॉइंट हमारी उल्टी साइड पर आनी चाहिए। अस्तर के कपड़े में हमने फ्रंट के दूसरे पार्ट को भी जॉइंट कर लिया है। अभी मेन फैब्रिक पे हमें इसी तरह से जॉइंट लगा लेना है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी इस तरह से। अभी यहाँ पर भी हमें जॉइन कर लेना है। मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ और अस्तर के कपड़े को अस्तर के कपड़े के साथ प्रिंसेस लाइन से हमने जॉइन कर लिया है। अभी यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे सीधी साइड से, जैसा कि हमने बैक पार्ट में लगाया था। क्वार्टर इंच सिलाई में लेते हुए इस तरह से हमने एक साइड पे पाइपिंग को अटैच कर लिया। अभी मेन फैब्रिक को इस तरह से जॉइन करते हुए हम उल्टी साइड से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग जॉइन करने के लिए जो सिलाई हमने लगाई थी उसी सिलाई पे उल्टी साइड से इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अभी दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से पाइपिंग लगाकर तैयार करना है। यहाँ पर की होल डिज़ाइन हमने जो बनाया है उसके सेंटर में कट लगाया है हमने और इस तरह से पलट लिया। यहाँ पर पाइपिंग के साइड में हमने क्वार्टर इंच का गैप लेकर दूसरी सिलाई लगा ली है। पलटने के बाद यहाँ पे भी हमने किनारे से बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगा ली है। कमर वाली साइड से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से प्रिंसेस लाइन को अस्तर का और मेन फैब्रिक का मिलाते हुए हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना है। मैंने इस ब्लाउज़ को पैडेड नहीं बनाया है। आपको यदि इसमें पैड लगाना है तो अस्तर के कपड़े में जो हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगाया है प्रिंसेस लाइन पे, वहाँ पे आप पैड का सेंटर लें और वहाँ पे उसको सिलाई लगाकर अटैच कर सकते हैं। ये सिलाई हमने जो कमर पे लगाई है उससे पहले आपको पैड को अटैच कर लेना है। अभी बेल्ट ज्वाइन करेंगे। तो बेल्ट ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे मुझे इस तरह का उठा हुआ शेप चाहिए। कटिंग के टाइम पर मैंने यहाँ से 1/2 इंच ऊपर उठाते हुए कट किया था, तो अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और शेप चाहिए, तो 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी और कट कर लूँगी। कमर वाली साइड से भी क्वार्टर इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है और वहाँ से भी क्वार्टर इंच पे हमें कट कर लेना है। अभी कट करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अभी बेल्ट ज्वाइन करना है, तो बेल्ट में हमारे बंद वाली साइड से निकालना था, पर यहाँ पे हमारा जॉइंट आ रहा है तो जॉइंट लगा लेंगे। अस्तर के कपड़े में भी हमें जॉइंट लगानी है, तो उसमें भी जॉइंट लगा लेंगे। इस तरह से हमारा जॉइंट लग चुका है। अभी यहाँ पर हमें पाइपिंग लगाना है, तो बेल्ट में हमने जिस साइड से ऊपर उठाते हुए शेप दिया है उस साइड पे सीधी साइड पे हमें पाइपिंग को इस तरह से लगा लेना है। कटिंग की वीडियो आपने नहीं देखी हो तो कटिंग की वीडियो भी ज़रूर से देखिए, तो स्टिचिंग आपको समझ आएगी। और स्टिचिंग की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हिना क्रिएटिव आर्ट को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। इस तरह से हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया। अभी इसे हमें उल्टी साइड पर इस तरह से पलट लेना है। अभी अस्तर के कपड़े को हमें ब्लाउज़ की उल्टी साइड पर लगाना है। यहाँ से सेंटर को मिलाएंगे और बेल्ट को अटैच करेंगे अस्तर का।
अस्तर वाली बेल्ट को इस तरह से हमने अटैच कर लिया। अभी मेन फैब्रिक पे हमने जो पाइपिंग लगाकर बेल्ट तैयार किया है उसे अस्तर के कपड़े में इस तरह से रखना है और उल्टी साइड से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सेंटर को मिलाकर रखना है अस्तर के कपड़े का और मेन फैब्रिक की बेल्ट का सेंटर मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अभी सिलाई मार्जिन को अस्तर वाली साइड पर इस तरह से पलटना है और सीधी साइड से इस तरह से किनारे से सिलाई लगाएंगे अस्तर पे। यहाँ पर इसे सीधी साइड पे इस तरह से पलट लिया और यहाँ सेंटर से मिलाते हुए हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। पाइपिंग के किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए हमें ये अटैच करना है। इस तरह से हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है। अभी यहाँ पे 1/4 इंच का गैप लेंगे और दूसरी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट के पार्ट को तैयार कर लिया है। इसमें हमें कॉलर लगाना बाकी है, तो इसमें फिटिंग लगाने के बाद कॉलर लगेगी। उससे पहले हमें बैक पार्ट को तैयार करना है। कमर पट्टी और आई की पट्टी लगानी हमारी बाकी है, तो कमर पट्टी लगा लेंगे पहले। कमर पट्टी लगाने के लिए हमने चौड़ाई में 1.5 इंच और लंबी पट्टी कट कर ली है। 1/2 इंच एक साइड से फोल्ड कर लिया है और उसे सीधी साइड से इस तरह से अटैच करेंगे। हुकाई की साइड से हमारा पाइपिंग है, तो वहाँ पे हमें इस तरह से एक्स्ट्रा के कपड़े को लेंगे और यहाँ से फोल्ड करते हुए हमें कमर पट्टी को लगाना है। इस तरह से हमने दोनों पल्लों पे कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है। अभी यहाँ पे आई वाली पट्टी लगानी है हमें। आई वाली पट्टी बनाने के लिए डबल फोल्ड में 2 इंच का कपड़ा लिया है हमने। इसे तीनों साइड से इस तरह से सिलेंगे, एक साइड से खुला रखेंगे। इस तरह से सिलाई कर लिया है। अभी इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे खुली वाली साइड को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और सीधी साइड से हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से उल्टी साइड पर रखना है इस पट्टी को और यहाँ पे पाइपिंग के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लिया। 1/4 इंच का गैप देना है और दूसरी सिलाई लगाकर हमें इसे अटैच कर लेना है। इस तरह से सफाई के साथ हमारी आई की पट्टी लगकर तैयार हो चुकी है। अभी हमें ब्लाउज़ में फिटिंग लगा लेनी है, तो बैक पार्ट के ऊपर हमने फ्रंट को इस तरह से रखा। अपर चेस्ट है 34 इंच, उसका 4th पार्ट 8.5 इंच और 1/2 इंच की लूजिंग लेके 9 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ पे कमर का 4th पार्ट लेके हमने 7.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से फिटिंग कर लेना है। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे और फिटिंग कर लेंगे। दोनों फिटिंग वाली साइड पर हमने 1/4 इंच का गैप लेकर 2-3 सिलाइयाँ लगाकर फिटिंग कर लेनी है। अभी शोल्डर को हमने यहाँ जो 1/2 इंच का शोल्डर यहाँ पे बनाया है उसे हम उल्टी साइड से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई करते हुए इस तरह से हमने दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है। अभी इसमें हमें कॉलर जॉइंट करना है, तो उसके लिए हम कॉलर कट करेंगे। अभी हमें कॉलर बनाना है, तो उसके लिए हमने पेस्टिंग पेपर लिया है, उसे चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड किया है। पेस्टिंग पेपर की लंबाई है डबल फोल्ड में 8.5 इंच और चौड़ाई है 4.5 इंच। अभी ब्लाउज़ में गले की विड्थ हमने 3 इंच रखी है, तो यहाँ पे चौड़ाई में 3 इंच पे निशान लगाया इस तरह से और इस निशान को हम सीधा खींच लेंगे। ये लंबाई वाली साइड से भी हमने 3 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अभी इसके नीचे से हमें ये गले की कटिंग जो हमने की थी ब्लाउज़ में फ्रंट पार्ट की, उसे इस तरह से रखना है और यहाँ पे राउंड गले का शेप दे देना है। यदि आप राउंड कॉलर बना रहे हैं तो फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग को इस तरह से संभाल कर रखिए, तो कॉलर बनाना ईजी रहता है। अभी कॉलर की चौड़ाई मुझे 1 इंच में 1 पॉइंट कम लेनी है, तो इस तरह से निशान लगाया। 1 इंच में 1 पॉइंट कम लेते हुए
और इस तरह से बाहर वाले निशान को मिलाते हुए हमने राउंड कॉलर का शेप दे दिया है। अभी हम ब्लाउज़ को लेंगे और इस तरह से उसे जमा कर रखना है, फ्रंट और बैक गले को। और यहाँ पर हम गले को इस तरह से मापेंगे। ये आ रहा है हमारा 10.25 इंच। तो यहाँ बाहर वाले निशान से हम मापेंगे इस तरह से, और यहाँ पर 10.25 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। इस तरह से 10.25 इंच पे निशान लगाया, और ये 1/2 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट नहीं करेंगे। ये बंद वाला भाग हमारा फ्रंट की साइड पे आएगा, बाहर वाले निशान से कट करेंगे और अंदर वाले निशान से भी इस तरह से कट कर लेना है। 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा है वो हमारा हुकाई के लिए रहेगा। जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है वो इस तरह से बैक साइड में हुकाई के लिए ओवरलैप होगा, और इस तरह से हमारा कॉलर आएगा। अभी कॉलर को हमें कपड़े पर इस तरह से जमा कर रखना है कि 1/2 इंच अंदर की साइड पर और 1/2 इंच बाहर की साइड पर इस तरह से कपड़ा होना चाहिए। अभी मेन फैब्रिक की उल्टी साइड पर हमने इस तरह से कॉलर को पेस्ट कर लिया है, और 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से बाहर से कट कर लिया। अंदर की साइड पर भी हमें 1/2 इंच सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेना है। मेन फैब्रिक और अस्तर का सीधा साइड अंदर की तरफ है। अभी हमें इसमें सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर हम अंदर की साइड पे सिलाई लगाएंगे। बुकरम पे सिलाई नहीं लगाएंगे, कपड़े पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे बुकरम के। अंदर की साइड पर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली। अभी अस्तर को अलग करना है, और मेन फैब्रिक को बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरे कॉलर में सिलाई लगा ली है। अभी यहाँ पर हमें दोनों साइड पर सिलाई लगाना है इस तरह से। अंदर की साइड पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी एक्स्ट्रा के कपड़े को कट कर लिया, यहाँ से कोने को कट कर लिया। इससे पलटने के बाद यहाँ पे कोने अच्छे से बनेंगे। इस तरह से हमने सीधा कर लिया है कॉलर को। अभी यहाँ पर हमें प्रेस लगा लेना है, इस तरह से प्रेस कर लिया। अभी हमें कॉलर का सेंटर लेना है, यहाँ से हमारा फ्रंट की साइड से हम जॉइन करेंगे। अभी कॉलर का सेंटर लेंगे और फ्रंट पार्ट का सेंटर इस तरह से मिलाकर रखना है हमें। कॉलर के अस्तर वाली साइड को लेते हुए ब्लाउज़ की उल्टी साइड पर हमें जॉइन करना है। यहाँ पर शोल्डर की मार्जिन जो है हम बैक साइड पे लेते हुए सिलेंगे। अभी एक साइड से इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया है। अभी इसे इस तरह से पलटेंगे और यहाँ से हम सेंटर से सिलते हुए दूसरी साइड पे कॉलर को जॉइन कर लेंगे। उल्टी साइड से इस तरह से हमने कॉलर को जॉइन कर लिया। अभी इसे पलटकर हम सीधी साइड पर लाएंगे और यहाँ पर हम सेंटर से सिलाई शुरू करेंगे। इस तरह से एक साइड से सिल लिया। अभी दूसरी साइड पर भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पर दूसरी साइड से सिलाई लगाते हुए हमें सेंटर तक आना है।
इस तरह से हमारा कॉलर जॉइंट हो गया है। ऊपर की साइड पर भी बिल्कुल किनारे से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है पूरे कॉलर में। कॉलर को सिलने के साथ ही हमारा ब्लाउज़ इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अभी देखिए हमने शोल्डर पट्टी की चौड़ाई 1/2 इंच ली थी, तो यहाँ पे सिर्फ पाइपिंग नज़र आएगा और कॉलर बाकी हमारा सिलाई में चला जाता है। 1/2 इंच हमने जो कॉलर में एक्स्ट्रा लिया था वो इस तरह से हुकाई के लिए रहेगा। स्टिचिंग की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हिना क्रिएटिव आर्ट को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।